Now we will learn how to resolve vector in three-dimensional system and how to give the mathematical treatment for the same. थोड़ा विजुअलाइजेशन यहाँ ज़्यादा चाहिए रहेगा, इसलिए आप अपनी टेक्स्ट बुक, आपकी जो एस.एल. अरोड़ा बुक है वो अपने पास लेके रखेंगे। रिजॉल्व करना है तो हमें थ्री डायमेंशनल सिस्टम में थ्री एक्सिस बनानी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने बना दिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, और z एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है k कैप। ठीक है, अभी थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई पॉइंट p x y z है। थ्री डायमेंशनल स्पेस में अगर कोई पॉइंट है तो इसके थ्री कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, x कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स एंड z कोऑर्डिनेट्स। तो ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन O। तो इस ओरिजिन O से P तक जो मैंने वेक्टर बनाया हुआ है, दैट इज वेक्टर OP इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। सो वेक्टर OP इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। नाउ व्हाट हैपन्स, ये जमीनी प्लेन जो है, जमीन पे जो प्लेन है वो ZX प्लेन है, इट इज ऑन द फ्लोर। फिर ये जो वर्टिकल प्लेन है, एक दीवार जो है, साइड वाली दीवार जो है वो XY प्लेन है, और इस तरफ साइड में जो दीवार खड़ी है, दूसरी दीवार खड़ी है, वो YZ प्लेन है। सो हम लोग बात कर रहे हैं एक छोटे से रूम की। उस रूम में एक फ्लोर है, एक इस साइड की दीवार है और इस साइड की दीवार है, इस तरीके से है। नाउ आई वुड लाइक टू रिजॉल्व दिस वेक्टर OP। ये जो वेक्टर OP है उसको रिजॉल्व करना है मुझे ऑल दी थ्री डायरेक्शंस, तीनों डायरेक्शन में मुझे इसको रिजॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड वी डू, सबसे पहले तो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाएंगे XZ प्लेन में। XZ प्लेन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना दिया, वो यहां पर आके रुक गया। दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन XZ प्लेन। तो ये जो है, ये मैंने डॉटेड लाइन से जो वेक्टर बनाया है, ये वेक्टर OP की XZ प्लेन में इमेज है। इट इज द इमेज ऑफ वेक्टर OP इन XZ प्लेन। अब हम OZ, मतलब ये जो Z एक्सिस है, उस Z एक्सिस के पैरेलल यहाँ से एक डॉटेड लाइन निकालते हैं, और X एक्सिस के पैरेलल यहाँ से डॉटेड लाइन निकालते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक कंपोनेंट मिल गया, दिस कंपोनेंट, और मुझे एक दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर मिल गया, दिस कंपोनेंट। और फिर हम लोग ये जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल ये जो लाइन है, ये जो वेक्टर है, ये जो हमने इमेज यहाँ पर बनाया, उसके पैरेलल अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसके पैरेलल, तो ये मुझे तीसरा कंपोनेंट मिल गया। सो आई हैव नाउ थ्री डिफरेंट कंपोनेंट इन थ्री एक्सिस। अगर मैं वेक्टर OP को, ये जो मेरा वेक्टर OP है उसको मैं वेक्टर R लिख देता हूँ, इफ दिस इज वेक्टर R टू बी रिजॉल्व, देन दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इज RX, वो RX कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो क्या हो गया, RY कंपोनेंट हो गया, और ये जो Z एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो RZ हो गया। सो आई हैव रिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स। अब समझने की बात है कि मेरा जो वेक्टर R जो है वो
एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो एक्स एक्सिस के साथ में यहाँ से एक्स एक्सिस तक का एंगल ऐसे यहाँ मेजर करूंगा, लेट दैट एंगल इज अल्फा। वाई एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, तो इट वुड बी, मैं यहाँ पर उसको लिखूंगा, इट वुड बी बीटा। एंड जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे थे, इट वुड बी हियर, इट इज गैमा। सो वी हैव थ्री एंगल्स, अल्फा, बीटा एंड गैमा। सो आर एक्स बन जाता है, आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, आर वाई इज इक्वल टू वेक्टर आर वाई इज इक्वल टू आर cos beta and vector rz is equal to r cos gamma. Like this way we can find the components of three-dimensional system. So vector OP यानी वेक्टर R को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. This particular form is known as rectangular form. It is rectangular coordinate form. This is known as coordinate form. चलो अब इसके ऊपर से हमें थीटा कैसे मिलेगा, मतलब थीटा मतलब क्या मिलेगा, यहाँ पर थीटा नहीं मिलेगा, यहाँ पर अल्फा बीटा और गेमा चाहिए, तो कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैसे मिलेगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये कैसे मिला, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला से. ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0 और ये पी के एक्स वाई जेड, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो आप. तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें वेक्टर आर मिल गया. एक्स कंपोनेंट हमें मिलता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, और इसी वजह से कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर बाय एक्स, एक्स बाय आर, दैट इज x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. उसी तरीके से y इज इक्वल टू आर कॉस बीटा, देयरफॉर कॉस बीटा इज इक्वल टू y बाय आर, दैट इज y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. और उसी तरीके से z is equal to r cos gamma, therefore cos gamma is equal to z upon r, that is z upon square root of x square plus y square plus z square. तो इस तरीके से थ्री डायमेंशनल सिस्टम में भी हम लोग वेक्टर का रिजोल्यूशन कर सकते हैं. ठीक है, चलो अभी थोड़ा थोड़ा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, चलो सबसे पहला, सपोज आई हैव पी एक्स वाई अ पॉइंट, देन इट्स पोजीशन वेक्टर इज व्हाट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, कोऑर्डिनेट फॉर्म. पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. राइट, चलो मैग्नीट्यूड ऑफ कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैसे मिलेगा, कौन बताएगा. यस करेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, एक्स कंपोनेंट क्या लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, यस इट इज आर कॉस थीटा. वाई कंपोनेंट क्या होगा, यस इट इज आर साइन थीटा.
यहाँ थीटा सेम होता है, ठीक है। और थीटा और एक्स वाई का क्या रिलेशन होगा? सो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। ये 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात हो गई। चलो अब हम रिवाइज कर लेते हैं 3 डायमेंशनल सिस्टम में। चलो पी एक्स वाई जेड, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू, बोलो एग्जैक्टली, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ कंपोनेंट कैसे होंगे? तो x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, y इज इक्वल टू आर कॉस बीटा एंड z इज इक्वल टू आर कॉस गैमा। ठीक है। रिलेशनशिप कैसे मिलेगी? तो रिलेशनशिप मिलेगी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, cos beta is equal to y by r and cos gamma is equal to z by r। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें याद रखना है और इसका यूज़ आपको 12 में भी आएगा, 12th स्टैंडर्ड में भी इसका यूज़ आने वाला है। तो ये वीडियो आपको ऐसा हो तो 1 2 बार 3 बार मल्टीपल टाइम से वीडियो देख लो और इसमें आपको मास्टरी लेना है।